जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो नीचे और सारा साफ वाफ हो गया है, नहाना हो गया है। हम गेहूँ बीनने हैं आज, तो नाश्ता करा दूँ, कर लूँ, फिर चलूँ बीनूँ। गेहूँ बीन रहे हैं, वो देखो उसमें इकट्ठा किया है, सब बिखरा भी है फटकने में। पानी लेके साथ में आए थे और बज रहा है 2:30। अब लगी है भूख, बहुत टाइम लिया। अभी इतने सारे हैं, बहुत पई हैं। घुन नहीं, घुन होते हैं जिनके सूढ़ टाइप की होती है, पई के सूढ़ नहीं होती है, जिसको हम लोग के उधर बोला जाता है पई। घुन और पई तो वही हुई है। गेहूं में घुन नहीं हुए। बिनते बिनते हो गई हालत ख़राब। बेटा गया था नाश्ता करके, तो उसके लिए तहरी बना दी थी, यही सोच के कि तहरी हम लोग भी खा लेंगे, क्योंकि इसमें टाइम लगना है। ये निकल रहा है, पूरा आटा बना दिया है। बहुत मेहनत करी बेचारी ने, गेहूँ से आटा बना दिया। कुछ तो एकदम खोखले हैं, पता नहीं, ये तो अभी आया है। वहाँ जो स्टोरेज है साल भर का, उसमें लग गए होंगे, तो उनको ख़रीदना पड़ेगा। बेकार हो गया, धुलवा के रखे गए हैं, नम रह गए हैं। और जैसे मेरी दादी लोग गाना आती थी बनाने हमारे मायके में, और बना के जो रखती थी वो मालन थी, तो उनको सब दुबली पतली थी, पत्थर को बोलते थे। तो वो बना के साल भर का दो बना के रख जाती थी। और जब पिसाना होता था तो अंगाना आती थी, उनको अंदाज़ा था कितने दिन चलता है, और जितना भी जाता हो, हमें एग्जैक्ट नहीं याद है कितना जाता था, क्योंकि अंगाना ही देती थी। तो धूप में आके एक दिन पहले धूप में करके, फिर उसको शाम को आके बीन के देख के कि कहीं कुछ पई घुन है तो नहीं, फिर देख के फटक के बोरे में भर के, जो ये प्लास्टिक वाले होते हैं, रख जाती थी। फिर एक कोई आते थे, सुमेरी करके क्या नाम था, वो पिसाने डालने को जाते थे, वो लेके आते थे तेल और आटा। तो ऐसे होता था। और यहाँ भी सब करते थे, लेकिन ये जैसे भी रह गया हो। बीनवाती तो मम्मी सबसे थी, फटकती वो लोग थी आके। जैसे भी हो, गीले रह गए क्या है ये नहीं जान पाए, बहुत धूल लग गए हैं। मेरे ऊपर भी चढ़े आ रहे, क्योंकि नीचे फटक रहे। अब ऐसे ही छोड़ दूंगी इसको। ये सारे खोखले वाले हैं। और फिर आती हूँ, पेट पूजा कराऊँ, थोड़ा रेस्ट कराऊँ, सुबह से चल रहे हैं। अब गए तो जी मिलते हैं ब्रेक। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज बनी थी तहरी, तो बर्तन देखो।
जो तहरी थी वो गर्म हो रही है। सब्जी ये मैंने बॉईल कर लिया था, जल्दी थी, फिर हमने कहा आराम से काटें और बनाने जा रहे हैं। ये वाली सब्जी है मसूर की दाल, कल बनाई थी कद्दू वाली और आज ये वाली। तो सुबह साफ़ सफाई जल्दी जल्दी करी क्योंकि गेहूँ भी बीनना था। गेहूँ गए थे देने तो पता चला उसमें घुन पई रेंग रही हैं, तो मैंने कहा मैं इन्हें बीनती हूँ। बेटा बैठा था पढ़ने तो मैं बाहर निकाल के लाई रखी, थाली में निकाला तो बहुत थे। फिर ऊपर गई, बेटे से पूछा जाना है कहीं, उसने कहा हाँ। तहरी बनाई, वो रेडी हुआ नहा धो के, तहरी खाई और वो चला गया अपने फ्रेंड के साथ, बड़ा वाला। छोटा आया, उसे रोटी सब्जी खिलाई, मैंने भी रोटी सब्जी खाई। 11 पे मैं बैठ गई नीचे बीनने के लिए। बीनते बीनते 2:30 बज गए, सिर्फ 2 थाली बीन पाई थी। भूख लगी बहुत तेज़, ऊपर आए, खाना वाना खाया। फिर उसके बाद में शाम को वही 3 से बैठ जाते हैं फिर बीनने। फिर आता है बेटा, वापस देखा है बिनता। मुझे मंदिर जाना था और उसके चक्कर में ध्यान हट गया। फिर बोला बुआ बुला रही थी जाएं बहुत, तो हमने कहा ठीक है चले जाओ। फिर मैं बीन बान के जब ऊपर आई, अंधेरा होने लगा 7 पे, तब वो 7:30 तक आया। फिर बोला ठीक है मम्मा हमें दे दीजिए। बुआ लगाने जा रही थी थाली में, भाग आया। हम कहे ठीक खा लेते, चलिए लगाते। लेकिन उसको तहरी बहुत पसंद, तहरी थी, तहरी गरम कर रहे थे, खाना दिया। वैसे ही हस्बैंड आ गए। हस्बैंड के आते ही वो कपड़े लाए थे बहुत सारे, डब्बे डब्बे पकड़े चले आ रहे हैं। फिर क्या, थाली रखी और कपड़े पहन पहन देखने लगा। हमने कहा देखिए ये होता है कपड़ों का वो, कि खाना किनारे रख के और सीधे कपड़े पहनने लगा। ये पहन के देखूँ, ये पहन के देखूँ कैसा हो रहा है। मानस जी ले चुके थे पहले, तो उनमें से जो उसको पसंद करने थे पसंद किए। 7-8 डब्बे लाए थे, एक मानस ने लिया। ऐसा रहा वो दिन। नेक्स्ट डे होता है, बाल कटाने जाता है हस्बैंड, उसको छोड़ते हुए चले आते हैं और आटा भी चक्की पे डालना होता है। फिर डब्बा पकड़े लिए चला, पैदल, वो भी पैदल वहाँ से चक्की से लेके यहाँ तक चला आया। मैंने कहा चले आते, शाम को जब बब्बा आते तो स्कूटी लेके ले आते। कहीं भागा जा रहा था आटा या चक्की? तो बोला क्या हुआ मम्मा, ले आया, डब्बा ही तो था, कौन सा पहाड़ था। हाँ, मैं हंसने लगी। जब देखा वो डब्बा लिए हाथ में चला आ रहा है तो कि वाह, यही कुछ बातें ध्यान आ गई पिछली किसी और की, जो उन्हें ये करना बिल्कुल नहीं पसंद था। मैंने कहा ये देखो इंजीनियर साहब लिए चले आ रहे हैं। मैंने बच्चों को हमेशा सिखाया, यही सीख दी, जो सारा काम कर ले वो परफेक्ट टाइम होता है और हर काम अपना होता है। किसी चीज़ में शर्म नहीं होनी चाहिए, सब काम करना चाहिए। जो नहीं हो नहीं, लेकिन काम सब करना चाहिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता।
रोटी बेलनी सेकनी रह गई, हो गया है। मैं रोटी सेकने जा रही हूँ और आपको टेक केयर, बाय बाय, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।